फिजिक्स में किस तरह से बायनोमियल एक्सपांशन का यूज करते हैं। इससे पहले कुछ पॉइंट्स आप लोग समझ लो, जैसे फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे n फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिखना है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब इतना बड़ा टर्म ना लिखकर हम क्या लिख लेते बेटा, यहाँ पे इतना बड़ा टर्म हम ना लिखें और उसकी जगह पे क्या लिख दें, हम एक छोटा सा टर्म लिख दिए। जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 पूरा ना लिख के कितना लिख सकते हैं हम, डायरेक्ट इसको 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 10 फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, कहां से स्टार्ट हो जाएगा ये, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पे पूरा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल करके भी लिख सकते हो, या 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। तो इतने बड़े टर्म को ना लिख के हम इस तरह से छोटे से टर्म से इसको डिनोट कर देते हैं, और ये जो टर्म है इसको क्या बोला जाता है, फैक्टोरियल बोला जाता है। दिस इज आल्सो द सिंबल, ये सिंबल भी और ये सिंबल भी। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे n फैक्टोरियल है, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू कहां तक आएगा, 1 तक आएगा। 1 के नीचे नहीं जाना, नेगेटिव वैल्यू पे नहीं जाना फैक्टोरियल की। ठीक है ना, समझ गए। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल का मतलब समझ में आ गया, फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इसका फैक्टोरियल का मतलब क्लियर हो गया बेटा। हाँ, इसकी वैल्यू अगर देखोगे, इसका आंसर अगर आप देखोगे तो इसका आंसर कितना, जैसे 5 फैक्टोरियल, इसका ओवरऑल आंसर 5 4 जा 20 3 जा 60 120 120। ऐसे इसका भी आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करने पे ताकि इससे भी निकाल सकते हैं अपन, है ना। तो इतना पूरा जो टर्म है आपका, इतना लंबा चौड़ा, ये ना लिख के आप शॉर्ट फॉर्म पे ऐसा लिख देते हो, दैट्स इज द साइन, एक्सक्लेमेटरी साइन, या फिर ऐसा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। यस सर। नेक्स्ट है पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 नेक्स्ट है, फिर इसी पे एक टर्म यूज किया जाता है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, ठीक है, जैसे एन सी आर अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन होता है, इट इज एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है ना, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज द टर्म कॉल्ड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब जैसे मान लो ये एक क्यूब अगर लिया मैंने, और दो कॉर्नर को अगर हम एक पेयर कंसीडर कर लें तो कितने पेयर बनेंगे। अगर मान लो दो कॉर्नर पेयर्स हैं, O P Q R S T U V, फाइंड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू कॉर्नर, किसी भी दो कॉर्नर के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैसे निकालोगे कि किसी भी दो कॉर्नर के कॉम्बिनेशन, एक तो डायरेक्ट फार्मूला आपके पास में, या फिर काउंट कर लो कितने कॉम्बिनेशन, जैसे ओपी एक कॉम्बिनेशन हो गया, पीक्यू एक हो गया,
क्यू आर एक हो गया, आर ओ एक हो गया, फिर एस आर एक हो गया, एस टी हो गया, टी क्यू हो गया, ठीक है। फिर एस भी हो गया, एस टी हो गया, यू टी हो गया, वी यू एक कॉम्बिनेशन हो गया। सर एस टी डबल लिखा है आपने? कहाँ पे? नहीं है कहीं पर भी, देख रिपीट नहीं हो रहा है। एस टी और एस टी डबल 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 लिखा है आपने? यस सर, एस टी डबल डबल हो गया। अच्छा एस टी डबल हो गए क्या, सॉरी, तो इसको कुछ और लिख दो। फिर एस भी अपन ने लिखे थे एक, फिर हो गया यू भी एक हो गया, यू टी एक हो गया, एंड वी ओ एक हो गया, ठीक है। पीओ ऑलरेडी हो गए थे। अभी और बताओ कितने बच रहे हैं? अभी वी टी, सर यूटी, यू एस, यू भी तो हो गया ना, यू ओ, यूटी, टी वी, यूटी ऑलरेडी आ चुका है, देख कहीं पे नहीं आया, यूटी एक, हाँ। फिर ओ क्यू, टी आर, टी आर, ठीक है, क्यू एस, यू एस, वी टी, और कितने आएंगे और बताओ अभी? तो यूएस डबल हो गया, यूएस और वीटी। यूएस और वीटी डबल हो, यूएस हाँ कहाँ पे? सर वो उस The third line last. ठीक है, वीटी भी डबल हो गया क्या? हाँ वीटी भी डबल। हाँ अब देखो अभी डायगोनल अपोजिट वाले देखते हैं अपन, यू आर, और यू के साथ में आर बनेगा, एक मिनट, यू और क्यू भी तो बनेगा एक, फिर यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, ओ एस भी बन जाएगा एक, टीपी भी बनेगा, फिर टी आर भी बनेगा एक। टी आर आ गया कि नहीं? आ गया टी आर, एस क्यू भी आ गया है, एस और आर भी, और आर भी के बाद में ओ एस भी आ चुका है, ठीक है। अब डायगोनल अपोजिट, तो डायगोनल अपोजिट में यू आर एंड वी क्यू, फिर है पी एस एंड ओ टी। अभी देखो हो गए क्या सब? कितने कॉम्बिनेशन बने बताओ जरा, कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने यहाँ पे? हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन आर देयर? हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन आर देयर? हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन आर देयर? कितने बन गए? हाँ कितने हो गए? 1 2 3 4 5 28. 28. टोटल 28 कॉम्बिनेशन। कितने कॉर्नर का एक कॉम्बिनेशन है? 2 कॉर्नर का, है ना? हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर? हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर? सो n is equals to 8 corner. Is it clear? There are 8 corner and r की वैल्यू कितना हो जाएगा? r is equals to 2 combination of 2, combination of 2। तो डायरेक्ट आप इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, इट इज 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 minus 2 factorial and the answer is 8 factorial divided by 8 minus 2 कितना बचेगा? 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई कर दोगे आप यहाँ पर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा? यहाँ पे 8 इंटू कितना लिखोगे? 7 डिवाइडेड बाय इंटू फिर 6 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे एक टर्म और लिखना था मुझे, n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन। यहाँ पे स्पेस कम बच रहा है,
चलो ठीक है, मैं नीचे लिखता हूँ। हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर देयर? 28 कॉम्बिनेशन। और अगर हम लोग फार्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल दें तो आंसर निकालना कितना आएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर भी डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो आपको इतना सब कुछ लंबी चौड़ी कहानी करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप इतने कॉम्बिनेशन को निकाल सकते हो। ठीक है, समझ गए? स्क्रीनशॉट लो, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? सर 1 मिनट। हाँ, ले लिया क्या? Yes, sir. ये 28 कैसे आया देखो अभी। दिस इज नाउ पेज नंबर 3। ये 28 कैसे बना देखो, ये जो 8 फैक्टोरियल है ना, इसको आप लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन ये हो गया 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये 2 इंटू 1 कितना आ गया बेटा? 28 आ गया। समझ गए कॉम्बिनेशन का मतलब? हेलो, यस समझ सर। गए? तो आपको अलग अलग लिख के वो करने की जरूरत नहीं थी, आपने फटाफट इसको निकाल दिया इस तरह से। भाई इस तरह से आपने कॉम्बिनेशन बना लिया कि कितने पेयर बनेंगे, ऐसे दो कॉर्नर को मिलके कितने पेयर बनने वाले, सीधे सीधे आपने निकाल दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, दिस इज पेज नंबर 3। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ये समझ गए कैसे कैलकुलेट कर दिए? व्हाट इज एन हियर? एन क्या है यहाँ पे? एन इज नंबर ऑफ कॉर्नर, और आर क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कॉर्नर इज 8, नंबर ऑफ पेयर इज 28, combination of two corner, combination of two corner, and that is equals to 2। ठीक है, समझ गए? हाँ, अभी किसी को कुछ पूछना तो पूछो, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। सर कैलकुलेशन नहीं समझा। क्या बेटा? सर कैलकुलेशन नहीं समझा। अभी लेट ज्वाइन किया? नो सर। अच्छा ठीक है, दोबारा बताता हूँ कैलकुलेशन। फैक्टोरियल नहीं समझा? समझा क्या फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब, ये शॉर्ट फॉर्म पे लिखने का तरीका होता है फैक्टोरियल का मतलब। ये इसका फार्मूला है, ये एनसीआर कहीं लिखा है, ये कॉम्बिनेशन का ये फार्मूला होता है। ठीक है, समझ गए? ये फार्मूला है इसका। और यहाँ पे जो फैक्टोरियल लिखा गया है, फैक्टोरियल का मतलब एक बार और रिपीट कर दूं मैं। ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है देखो, जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, शॉर्ट फॉर्म पे ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अभी जैसे 5 फैक्टोरियल है तो पूरा मत लिखो, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो, क्योंकि 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाता है। जैसे 6 फैक्टोरियल है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो। समझ गए? जैसे 10 फैक्टोरियल है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हो। मतलब 1 तक पूरा मल्टीप्लिकेशन आप करो, ये फैक्टोरियल कहलाता है। इसके सबसे पहले वाले पेज पे इसी को बताया था। तो आप शॉर्ट फॉर्म पे ऐसा लिख सकते हो इसको, फैक्टोरियल को। ठीक है, समझ गए? शॉर्ट फॉर्म पे जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, कंटिन्यूअस जो मल्टीप्लिकेशन आपको दिख रहे हैं, उनको आप शॉर्ट फॉर्म पे इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, हेलो, ठीक है बेटा?
यस सर। अभी कोई डाउट है क्या? अभी कोई डाउट है क्या? कैलकुलेशन देख लो। अभी कोई डाउट है क्या? कैलकुलेशन देख लो जल्दी से। अभी कोई डाउट है क्या? हेलो, कोई डाउट है क्या? अभी जल्दी बताओ। नो सर। नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अभी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। पेज नंबर 4 पे आते हैं। Now this is पेज नंबर 4। अच्छा, इसका आंसर बताना। एक क्वेश्चन में ले रहा हूं यहाँ पे। जैसे मान लो 1.0004 पूरे की पावर 99 है। कितना आएगा इसका आंसर? बता सकते हो क्या? लगभग लगभग बता सकते हो क्या? लगभग लगभग कितना आएगा? कैन यू फाइंड इट? या फिर 0.00 सॉरी 998 पूरे की पावर 20, इसका आंसर कितना होगा? निकाल सकते हो क्या? कोई ट्रिक? कोई ट्रिक अभी इसके लिए? ये 2 क्वेश्चन लिखा हूं मैंने, क्या करोगे बताओ? कुछ अप्रोक्सीमेशन सीखे हो इनके लिए? तो ये अप्रोक्सीमेशन हमें करना अब इस तरह, ठीक है ना? जैसे ये वैल्यू, इसका आंसर कितना होगा, ये वैल्यू, इसका आंसर कितना होगा, आप तुरंत निकाल सकते हो यूजिंग बायनोमियल एक्सपांशन। ठीक है, तो बायनोमियल एक्सपांशन ये इस तरह से बनेगा। ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख रहा हूं मैं। 1 plus x to the power n is nearly equals to 1 plus nx। ये कंडीशन है if x is much less than 1। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत बहुत छोटी है, ये सिंबल होता मच लेस देन 1 का। तो बेटा ये फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं बायनोमियल एक्सपांशन के लिए। अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, n इज एनी नंबर, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। n इज एनी नंबर, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हाँ, यहाँ पे प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, तब भी हम इसको लगा सकते हैं इसी फार्मूले को। यहाँ माइनस का साइन है ना, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, प्लस माइनस समझ गए कि नहीं? अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। ठीक है, समझ गए? जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो ये नियरली 1 प्लस nx हो जाएगा। अगर 1 माइनस एक्स की पावर n है, नियरली 1 माइनस nx। एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, नियरली इक्वल है। एग्जैक्ट इक्वल नहीं है ये, है ना, नियरली इक्वल है। और अगर मान लो 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो इट इज 1 प्लस nx पावर माइनस n लिख देना। तो पावर माइनस n अगर है, 1 प्लस माइनस nx, 1 प्लस 1 माइनस, अगर मान लो x की पावर माइनस n है, तो इट इज नियरली 1 माइनस ऑफ माइनस nx। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस nx, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस nx हो जाएगी। तो ये कुछ अप्रोक्सीमेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। दीज आर अप्रोक्सीमेशन टर्म्स, बहुत यूज होते हैं फिजिक्स में, ध्यान रखना। ये अप्रोक्सीमेशन टर्म्स मैंने लिखा है, बहुत यूज होते हैं फिजिक्स में ये अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत यूज होते बेटा ये अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। डन सर। ओके, तो अभी मुझे ये बताओ, जो पहला टर्म है आपका,
क्या इसकी वैल्यू इन फार्मूले के बेसिस पे आप निकाल सकते हो, या इसकी वैल्यू इन फार्मूले के बेसिस पे निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पेज नंबर 5। तो मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला लिख दे रहा हूँ, 1 प्लस माइनस x पावर n is nearly 1 plus minus nx, and 1 plus minus x की पावर अगर माइनस n है तो इट इज अगेन 1 प्लस माइनस ऑफ माइनस nx। ये फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला कब वैलिड है? वैलिड ओनली इफ x is much less than 1। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से बहुत छोटी होनी चाहिए, तभी हम इन फार्मूलों को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तभी हम इन फार्मूलों को अप्लाई कर पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे राइट साइड पे आते हैं। ठीक है, देखो कैसे। जीतेगा। हाँ, यहाँ तक समझ गए ना? अभी हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस अप्रोक्सीमेशन का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व होगा। ये फार्मूला लिखा होगा यहाँ पे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे आएगा, 1.004 पूरे की पावर 99 है। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 0.004 पूरे की पावर 99 लिख सकते बेटा? यस सर। हाँ, अच्छा 1 के कंपैरिजन में ये टर्म क्या है यहाँ पे? लेट 0.004 3 जीरो बल्कि और नहीं, let 0.004 is equals to x. So therefore this x is much less than 1। 1 कितना बड़ा और ये वाली वैल्यू कितनी छोटी? 0.004। एक से बहुत छोटा है कि नहीं है ये? यस सर। है ना? तो क्या कर दोगे अभी अप्रोक्सीमेशन में, क्या कर दोगे? सो therefore 1 प्लस 0.0 ये आ जाएगा यहाँ पे x की पावर n, इट इज नियरली 1 प्लस nx। तो 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? n की वैल्यू कितनी है? 99। और x की वैल्यू कितनी है? 0.004। सॉल्व कर दो। 1 प्लस डेसिमल आफ्टर 4 डिजिट, ये आ गया। तो व्हाट इज द आंसर? 1.0376 इज द आंसर। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कितनी आ गई? 1.004 पूरे की पावर अगर 99 है तो इसका अप्रोक्सीमेटेड आंसर ये आ जाएगा। समझ गए अप्रोक्सीमेटेड आंसर? हेलो, अरे समझ गए? बोलो जल्दी से। यस है ना सर। मैजिक? कितने आसानी से आपने अप्रोक्सीमेटेड आंसर निकाल लिए। तो ये मेथड है, ये ध्यान रखना, ये अप्रोक्सीमेटेड आंसर निकालने की मेथड हो गई है। ठीक है, क्लियर हो गया? हेलो, यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। कोई डाउट है क्या? है अभी? अच्छा, इसको कैसे निकालोगे? 0.998 टू द पावर 20 को क्या करोगे? इसको क्या करोगे? क्या करोगे? कोई बताएगा इसको क्या करोगे? 0.998 की पावर 20 है, उसको कैसे निकालोगे? उसका अप्रोक्सीमेशन कैसे करोगे? 1 minus 6। 1 माइनस 0.002 आएगा ना? अच्छा, पूरा निकाल दिया इसमें फाइनली। ओके फाइन, ठीक है, देखते हैं अभी। स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का जल्दी से। ले लिए क्या? यस सर। सर ये टॉपिक संडे टेस्ट में आने वाला है? क्या बेटा? सर ये टॉपिक संडे टेस्ट में आने वाला है? हाँ, आएगा ना। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इस पेज का। सर हाँ बोलो। सर ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से एप्लीकेशंस आएंगे? नहीं, बस फार्मूला रहेगा, याद रहेगा, एप्लीकेशन नहीं देते ज्यादा अभी उसकी। ठीक है, ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लो,
जल्दी से। डन सर स्क्रीनशॉट। Now this is page number 6. सेकंड वाला जो क्वेश्चन दिया था मैंने, ये वाला, इसका अप्रोक्सीमेशन देखो 0.9981 माइनस 0.002 ऐसे ही आएगा ना बेटा। So therefore 0.998 power 20 is 1 minus 0.002 to the power 20. That x is equal to 0.002. So therefore x is much less than 1 और n की वैल्यू कितनी यहाँ पे 20 है, ठीक है। So therefore 1 minus x की पावर n, तो ये नियरली 1 minus n x हो जाएगा। वैल्यू को कर दो 1 minus n की वैल्यू 20 और x की वैल्यू कितनी यहाँ पे, x की वैल्यू 0.002, 1 माइनस कितना हो जाएगा ये, डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट 0.04. 0.04, तो सॉल्व करने में कितना हो जाएगा 0.96। समझ गए? हेलो, समझ गए अप्रोक्सीमेशन इसका? 0.96 इज द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अभी देखो फिजिक्स में कैसे यूज आता है, अभी इसका जो यूज है फिजिक्स में मैं वो बता रहा हूँ अभी, बाइनोमियल एक्सपांशन का, ठीक है ना। फिजिक्स में क्या यूज आता है इसका, पेज नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। फिजिक्स में क्या यूज है ना, पेज नंबर 7 पे। Now this is page number 7, ठीक है। What is the formula of Earth gravity on Earth surface? What is the formula of Earth gravity on Earth surface? ये अर्थ है मान लो, ठीक है। And what is the radius of Earth बेटा? अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर होती है कि नहीं, है ना। And what is the formula of gravity on Earth surface? Gravity on Earth surface gm upon कितना r square, यही होता है ना अर्थ सरफेस पे ग्रेविटी। दिस इज ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, समझ गए। अगर हम लोग कुछ हाइट पे जाते हैं, जैसे यहाँ पे ये कुछ हाइट पे गए, यहाँ पे अर्थ सरफेस से आप कुछ हाइट पे गए, तो ग्रेविटी का फार्मूला कितना होता है फिर यहाँ पे, यहाँ से और हाइट पे चले गए तो यहाँ पे ग्रेविटी का फार्मूला क्या आएगा, जी हाइट म्यूट करो। हाइट पे जाने पे ग्रेविटी का फार्मूला होता है r प्लस h का होल स्क्वायर, समझ गए। तो हाइट पे अगर आप जा रहे हैं तो ग्रेविटी का फार्मूला ये बनेगा, सरफेस पे ये है। दोनों फार्मूले समझ गए, बस फार्मूला ध्यान रखना, ये चैप्टर ही पढ़ते हैं हम लोग तब और आता है, बट यहाँ पे समझ गए कि नहीं। मैं अभी मैथमेटिक्स बता रहा हूँ यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन की, ये समझ गए। हाइट पे जाने पे ग्रेविटी का फार्मूला कैसे बदलता है, ठीक है। हाँ, हाइट पे जाने पे ग्रेविटी का फार्मूला कैसे बदलता है। अच्छा, ये फार्मूले को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, G इंटू कैपिटल M की वैल्यू GR स्क्वायर होता है। व्हाट इज कैपिटल M हियर, दिस इज मास ऑफ अर्थ, ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ है। सो लुक एट हियर, ग्रेविटी एट हाइट विल बी गिवन बाय GM की जगह पे क्या लिख दोगे ये फार्मूले को, ऐसा इट इज G इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 सॉरी R प्लस H का होल स्क्वायर। ये स्टेप समझ गए, कोई डाउट अभी इस स्टेप पे, ये स्टेप समझ गया, डाउट है कुछ बोलो जल्दी से।
ये स्टेप समझ गए, डाउट है? नो सर, समझ गए। हाँ, अच्छा कुछ यहाँ पे अपन कर सकते हैं क्या? सरफेस पे वैल्यू कितनी होती है अर्थ की, ग्रेविटी की सरफेस पे वैल्यू, इसको जब सॉल्व करते हैं इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ये जो टर्म आया आपका, प्लीज रिपीट, अर्थ सरफेस पे ग्रेविटी कितनी होती है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस? ये फार्मूला, ये अभी ध्यान रखो ऐसा, अर्थ सरफेस पे ग्रेविटी का फार्मूला Gm अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m क्या है? मास ऑफ अर्थ। कैपिटल R क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस। अगर आप यहाँ से हाइट पे गए तो यहाँ पे ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है और फार्मूला क्या बन जाएगा? Gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। r प्लस h मतलब इतना टोटल डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। समझ गए? सेंटर से। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये फार्मूला, तो ये हाइट पे ग्रेविटी का फार्मूला कैसे लिख सकते हैं आप? इस तरह से लिख सकते हैं ना, हाँ या ना? हाइट पे ग्रेविटी का फार्मूला, दिस इज द ग्रेविटी एट हाइट, हाइट फ्रॉम सरफेस, है ना? सो दिस इज द ग्रेविटी एट हाइट, ग्रेविटी एट हाइट। माइक म्यूट रखा करो, कुछ पूछने के लिए अनम्यूट किया करो, ठीक है? अभी देखो आगे, तो ये जो फार्मूला हो गया इसको मैं ऐसा लिख दूं, GR स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे ध्यान देना, R को बाहर निकाल दूं तो क्या बचेगा? H अपॉन R पूरे का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हो कि नहीं इस स्टेप को? ये वाली स्टेप के बाद ये वाली स्टेप देखना, मैथमेटिकल स्टेप चल रही है, फिजिक्स नहीं चल रही, मैथमेटिकल स्टेप है। ये वाली स्टेप पे ध्यान देना, ये जो लिखा हूं मैंने, ये समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। क्या किए अपन ने यहाँ पे? क्या किए यहाँ पे? यहाँ पे R को ब्रैकेट से बाहर निकालना है, ठीक है? जैसे मान लो a प्लस बी अगर है तो a को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो 1 प्लस क्या हो जाता है? b अपॉन ए। और अगर a b का होल स्क्वायर है तो a इंटू बी अपॉन ए और पूरे का होल स्क्वायर रहेगा। क्लियर हो गया बेटा? और इसको अगर और सॉल्व कर दोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। अभी ठीक है कि नहीं? यस सर, समझ गए। तो ये वाली स्टेप किसके बराबर जाएगी? GR स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू 1 प्लस H डिवाइडेड बाय R का होल स्क्वायर। स्टेप समझ गया? हेलो? यस सर। तो Yes, इसमें ये R स्क्वायर और ये R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा? G डिवाइडेड बाय 1 प्लस H डिवाइडेड बाय R का होल स्क्वायर। ठीक है? स्टेप आया ना? स्टेप समझ गए? हाँ, ओके। स्क्रीनशॉट लो, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। इसको लिख के प्रैक्टिस करना, ये जैसे अभी पढ़ा दिया मैंने, अभी समझ में आ गया, लेकिन इसको लिख के प्रैक्टिस करना एक बार और क्लास के बाद फिर से आप लिख लिख के प्रैक्टिस करना इसकी बायनोमियल एक्सपेंशन, जो फिजिक्स में खासकर हम लोग यूज कर रहे हैं। लिख के प्रैक्टिस करना बहुत यूज होता है बायनोमियल एक्सपेंशन, बहुत जगह पे हम लोग अप्रोक्सीमेशन करते हैं, तो लिख के प्रैक्टिस करोगे। ये तो एक ही प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। तो ये टर्म में अगर यहाँ पे हटा दूं, पेज नंबर 8 पे हम लोग आते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? G, और ये पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा 1 प्लस H अपॉन R पावर -2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट हाइट, H सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ। ये फार्मूला ऐसा बनेगा। ये वाली स्टेप पे भी ध्यान दो, ये स्टेप भी आगे समझ में, ये वाली स्टेप। यस सर। यस सर। अभी यहाँ पे मैं लेट H अपॉन R को X मान लूं, H अपॉन R इज X, तो ये फार्मूला हो जाएगा G इंटू 1 प्लस X की पावर कितना? -2, है ना? लिख सकते हैं सर? एंड इफ X इज मच लेस देन 1, है ना? चलो अभी यहाँ तक तो हो गया अभी। ओके, स्क्रीनशॉट लो, दिस इज पेज नंबर 9 ही कि 8 था? 8 सर। 8। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना अभी इसका। हाँ, अब मैं आगे पहुंच रहा हूँ। तो यहाँ तक हमने पूरा प्योरली मैथमेटिक्स करते गए,
अब हम लोग अब बाइनोमियल एक्सपांशन करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। यस सर। तो मैं इसको ओवरऑल पूरा मिटा के एक पेज नंबर 9 पे अभी मैं एक फार्मूला इस तरह से लिख दे रहा हूँ, GH is 1 plus H upon R power -2, पेज नंबर 9 ये आ गया ऐसा। यहाँ पे हमने ले लिया let x is equals to H divided by R, and if x is much less than 1, मतलब height upon R is much less than 1, this implies that height is much less than radius। देखो x को हमने ये माना, और अगर मान लो h अपॉन r इज मच लेस देन 1 या हाइट इज मच लेस देन r, ठीक है। तो ये जो स्टेप थी यहाँ पर gh इज g इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -2, और अगर ये कंडीशन है तो ये अप्रोक्सीमेटली g इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, मतलब g इंटू 1 माइनस 2 h डिवाइडेड बाय r। This is the formula of gravity near earth surface, या हाइट पे ये ग्रेविटी का फार्मूला बन के आ गया। लेकिन कंडीशन है यहाँ पे बेटा, हाइट रेडियस से बहुत बहुत कम होनी चाहिए। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में ये निकालना था, फाइंड ग्रेविटी एट हाइट इक्वल्स टू 100 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर हाइट पे आपको ग्रेविटी निकालना है। 20 किलोमीटर हाइट, फाइंड ग्रेविटी एट h इक्वल्स टू 20 किलोमीटर अबोव अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर हाइट या 8 किलोमीटर हाइट। 8 किलोमीटर हाइट किसकी पता है कि नहीं? 8 किलोमीटर हाइट लगभग माउंट एवरेस्ट की हाइट है ना? यस 8 किलोमीटर हाइट माउंट एवरेस्ट की है ना। तो माउंट एवरेस्ट पे जाने पे ग्रेविटी पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, अगर आपको ये निकालना, तो ये अप्रोक्सीमेशन आपकी बहुत हेल्प करेगा ऐसा। तो फार्मूला क्या निकल के आ गया आपका इस अप्रोक्सीमेशन का? फार्मूला विल बी GH इक्वल्स टू G into 1 minus 2H upon R। आपको अभी सिर्फ वैल्यू पुट करना है इस फार्मूले। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन सर। अभी जैसे 8 किलोमीटर हाइट, 8 किलोमीटर हाइट मतलब अप्रोक्सीमेटली आप माउंट एवरेस्ट पे चले गए। सरफेस पे कितनी ग्रेविटी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो माउंट एवरेस्ट पे कितनी ग्रेविटी होगी? यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूं मैं, दिस इज पेज नंबर 10। तो ये फार्मूला आ जाएगा किसके बराबर है यहाँ पे? G into 1 minus 2H upon R if height is much less than radius। प्रूफ हो चुका है। तो अब हम ये इसको फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन मैंने बना दिया, फाइंड ग्रेविटी एट हाइट इक्वल्स टू नियरली कितने पे? 8 किलोमीटर हाइट पे। तो ये फार्मूला लगा दोगे, GH इज इक्वल्स टू नियरली इक्वल्स टू 1 माइनस 2, हाइट कितनी है? 8 किलोमीटर, एंड रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, है ना। तो किलोमीटर से किलोमीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 माइनस कितना बचेगा बेटा? 8 1 जा 8 8 जा 64 800, 1 अपॉन 400 मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू 399 upon 400। And now I am using calculator here। कैलकुलेटर का यूज करता हूं मैं, कितना आता है ये देख सकते हैं लोग अभी। कितना है बताओ जरा? 9.775। 9.7755। So the answer will be 9.77 and 55 है ना, अप्रोक्सीमेटली मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी कम हुई समझ लो, कम हुई कि नहीं ग्रेविटी माउंट एवरेस्ट पे जाने पे, है ना। यस सर।
हाँ ठीक है, तो ये इस तरह से यूज होता है, मतलब कि अप्रोक्सीमेशन का यूज कैसे होता है ये मैंने यहाँ पे आपको एक सैंपल प्रॉब्लम लेके दिखाया है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, मतलब 3-4 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करनी, जिससे आप लोग कंफर्टेबल हो इस तरह के अप्रोक्सीमेशन से। ठीक है, इस तरह के अप्रोक्सीमेशन से आप लोगों को कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो 3-4 बार इसकी प्रैक्टिस करना, खासकर इस प्रॉब्लम की। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? यस सर। इस प्रॉब्लम की 3-4 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिए? ले लिए क्या? Yes, sir. नाउ पेज नंबर 11 पे आते हैं हम लोग अब। पेज नंबर 11। अब अलजेब्रा में कुछ टर्म है जो डायरेक्ट याद रखो आप लोग, जैसे 1 + 2 + 3 सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर? फर्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 to n, क्या होता फार्मूला? n into n minus 1 डिवाइडेड बाय कितना? 2। समझ गए? ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है। इसको एग्जांपल से समझ लो, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कहां तक करना आपको? 10 तक। तो आंसर क्या जाएगा? कितने टर्म में? 10 into 10 - 1 डिवाइडेड बाय 2, 10 into 9 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया आंसर? 45 आया। इसको अलग अलग करके देखना जरा, 45 आता है कि नहीं। तो 10 + 9 19, 19 + 8, 19 + 8 कितना हो गया? 27, 27 + 7 34, 34 + 6 40। हाँ, यस सर 40। 40 + 5 45 कितना? 45 भी होगा ना सर, अगर 40 + 5 करेंगे तो। 1 मिनट, इट इज n + 1 है, सॉरी। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? इट इज नाउ 5 into 11, it is 55, sorry, n + 1 है। हाँ, तो कितना बन गया अभी बताओ जरा? आ रहा सर 55 वो आ रहा है डिवाइड, क्या? वो डिवाइड का 2 नीचे वाला। एक मिनट यार, अच्छा ये तो पूरा हो गया। ये n + 1 है ना ये, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे टोटल? 10 into 11 +/2। 55 है। अभी इसको सॉल्व करना है, इसको ऐड करो। 10 + 9 19, सर 55 ही है। 55 है ना, बराबर करके देख लिए। जी सर। तो फर्स्ट नेचुरल n नेचुरल नंबर का सम ये आएगा ऐसा। ठीक है, अगर यहाँ पे n - 1 रहता तो यहाँ n - 1 आएगा, अगर यहाँ n है तो यहाँ पे n + 1 चलेगा। ठीक है, अब स्क्वायर वाला सम है 1² + 2² + 3² अप टू n²। तो इसका फार्मूला होता है बेटा n into n + 1 into 2n + 1 होल डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, समझ गए? हाँ, एंड क्यूब अगर है 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³, तो ये होता है n into n + 1 होल डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। सो रिमेंबर दीज रिजल्ट्स, ये स्पेशल रिजल्ट्स हैं, इनको याद रखना। समझ गए? हेलो, यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? No, sir. फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम, और दूसरा वाला है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। ठीक है, फिर तीसरा वाला है क्यूब का सम। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का भी, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
Done, sir. पेज नंबर 12 एपी एंड जीपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब A1 A2 A3 एक्सेट्रा AN। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस तरह से लिखे गए हैं ये, ठीक है। और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या आएगा कि बेटा जो डिफरेंस होता है वो फिक्स रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या चलता है, कॉमन डिफरेंस D, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये फिक्स होना चाहिए। A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, ये ऐसा क्या होना चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे एग्जांपल 2 4 6 8 10 एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। 2. जैसे मान लो मैंने लिखा 5 10 15 20 25 एक्सेट्रा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 5. तो अगर इस तरह के अरिथमेटिक एपी का अगर हम लोग सम देखते हैं यहाँ पे, तो सम का फार्मूला क्या होता है, ध्यान देना, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, है ना। तो इसका सम का फार्मूला होता है, किसी को याद है, A प्लस n minus 1 upon d. इंटू D। और भी आता फैक्टर शायद कुछ, अरिथमेटिक सम बताओ जल्दी से। n/2 into 2a plus n minus 1 into d. क्या बेटा, Sn is equals to n by 2 Sn इज इक्वल्स टू, हाँ, n by 2 2a twice a 2a. twice a plus n minus 1 Minus of 1. d. D। Sir, Yes, s sir. is equal to n upon 2 a plus l. वो लास्ट समीशन का है। ये Sir, twice a है, twice a. ट्वाइस है, और यहाँ पे n by 2 है, Yes, sir. Yes. पक्का, Upon Yes, n sir. upon. Yes, sir. ठीक है, मैंने मान लिया हूँ, ठीक है। ये हेलो, Yes, sir. पक्का सही है ना, Yes, sir. 100%। Yes, sir. 100%. ओके, गलत मत करना बेटा, नहीं तो बोलोगे सर ने गलत पढ़ा दी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ अभी। नहीं सर, बराबर है। लेट मी चेक। हाँ बराबर है, n by 2 2a plus n minus 1 into d, ठीक, इस तरह से याद रखना है लोग। n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, है ना। अब ऐसे जीपी वाला टर्म रहता है एक, ये तो हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक जीपी वाला टर्म रहता है एपी के बाद। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। Yes, sir. हाँ, दिस इज पेज नंबर 13, शायद 10th क्लास में था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका, है ना। जीपी, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये था कि नहीं, नहीं सर रिड्यूस सिलेबस में था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसमें भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये चलता है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं होता, कॉमन रेशियो होता है इसमें। कॉमन रेशियो अगर कांस्टेंट है, कॉमन रेशियो, है ना, कॉमन रेशियो मतलब R। कॉमन रेशियो कैसा होगा, an अपॉन an माइनस 1, जैसे a2 अपॉन a1, जैसे a3 अपॉन a2 एक्सेट्रा, ये कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये कॉमन रेशियो है ये, ठीक है। ये जीपी बनता है, तो जीपी बनेगा कि नहीं बनेगा, जैसे एग्जांपल में देख लो आप लोग, जैसे 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32, ये जीपी है कि नहीं, बताओ जरा। जीपी और एपी, जीपी है, Yes, 4 sir. Yes, sir. 2 6 by 8 2 32 by 8, है ना। 3 3 2 जा 6
6 2 जा 12, 12 2 जा 24 है जीपी ये भी। Yes, Yes. sir. ठीक है 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एक्सेट्रा, ये भी जीपी है ना। अब इसमें इनफाइनाइट जीपी का सम एक देखना। अच्छा ये जीपी है कि नहीं बताना। 1 1 by 4, 1 by 16, 1 by 64, ये जीपी है कि नहीं बेटा। Yes, sir. यस सर 1:4 रेशियो। हाँ ये मान लो इनफाइनाइट तक आया है। इसके लिए तो जो सम आता है वो इनफाइनाइट ही होता है, लेकिन इसका कॉमन रेशियो कितना मिल रहा है यहाँ पर। इनका कॉमन रेशियो है 1 by 4 upon 4, 1 by 16 upon 1 by 4, आंसर इज 1 by 4 एंड इट इज लेस देन 1। तो अगर इस तरह की इनफाइनाइट सीरीज होती जीपी का, तो इसका जो सम होता है इनफाइनाइट, इट इज a upon 1 minus r होता है। लेकिन ये फार्मूला तभी वैलिड है जब कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। तो a मतलब फर्स्ट टर्म कहलाता है यहाँ पे इसका। तो फर्स्ट टर्म किसके बराबर है 1, 1 divided by 1 minus 1 by 4 and the answer is here 3 by 4, it is 4 by 3। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। तो मैंने सिर्फ इनफाइनाइट वाले सम की जीपी का फार्मूला बताया, बाकी हमको जरूरत नहीं पड़ती है सच, इनफाइनाइट सम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, समझ गए। Yes, sir. यस ओके, स्क्रीनशॉट